दोस्तों, ये कहानी है कुछ समुद्री पायलट की जिन्हें समुद्र में एक बड़े खजाने के बारे में पता चलता है और वो सब खजाने को ढूंढने निकल पड़ते हैं। मगर ऐसे और भी सैनिक खजाने को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब समुद्री की मुश्किलों को पार करके कौन खजाने को पाएगा, चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी के शुरू में हमें कोरिया के एक राज्य को दिखाया जाता है। कोरिया राज्य अब लड़ाई करके हार चुका था, इसलिए राज्य का सेनापति सारा सोना लेकर समुद्र में जाकर कहीं छुपा देता है ताकि दुश्मन राज्य खजाने को ना ढूंढ पाए। अब कहानी कुछ साल आगे जाता है, जहां हम कुछ चोरों को देखते हैं जिन्हें समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया गया। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। अब उनका सरदार मूची मरने का इंतजार कर रहा था और कहता है मौत की देवी इतनी खूबसूरत होती है, लेकिन वो मौत की देवी मूची को मारकर उठाती है। दरअसल लड़की का नाम हेरंग होती है और हेरंग समुद्री पायलट की कप्तान थी। अब उसने मूची और उनके साथियों को बचा लेता है। अब 3 महीना गुजर चुका है। हेरंग मूची के साथियों से मछलियां पकड़वाता है। तभी एक आदमी माकी नाम होता है, वो कहता है कि ये लुटेरों का जहाज है या मछली पकड़ने वालों का, बस मछलियां ही पकड़े जा रहे हैं। वो गुस्से में एक मछलियां को गिरा देती है। तभी हेरंग देखती है और भड़क जाती है। तभी उन्हें समुद्र में एक जहाज दिखाई देती है। वो लोग जहाज के पास जाके उन्हें पकड़ लेते हैं। मूची सबको कहता है मैं कोरियो का बड़ा तलवारबाज था, इसलिए मैं अकेला ही इन लोगों से लड़ लूंगा। लेकिन ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। वो मूची जहाज पर चला जाता है, लेकिन तब उसे याद आता है उसके पास तो तलवार ही नहीं है। वो उसके साथी से तलवार छीनती है, लेकिन उसके हाथ में माया नहीं आती है। मूची सबसे बचकर भागने लगता है। तभी हेरंग उड़ती हुई जहाज पर आती है और सबको मारने लगती है। फिर मूची को एक हथियार देती है। वो मूची सबको कहता है वो देखो सोने का महल, और फिर वो मूची इन सब पर हमला कर देती है। मूची कुछ ही पलों में सबको ढेर कर देती है, जिससे हेरंग और सारे समझ जाते हैं वो एक अच्छे तलवारबाज है। वो लोग सबको बंदी बना लेते हैं। जब वो लोग जहाज को चेक करने के लिए जाते हैं तो उन्हें सिर्फ सूखी मछली के सिवा और कुछ नहीं मिलता। फिर एक छोटा बच्चा उन्हें कहता है हमें छोड़ दो, हम बस यहाँ खजाना को ढूंढने आए हैं। हेरंग बच्चे से पूछती है वो खजाना कहाँ है। फिर वो बच्चा उन्हें मैप दिखाती है। हेरंग और मूची मैप को देखते हैं और कहते हैं ये तो गोरियों का खजाना है, क्योंकि सेनापतियों ने समुद्र में कहीं छुपा दिया था। ये जानकर सब एक साथ खजाना को ढूंढने का फैसला करते हैं। वो लोग खजाने को ढूंढने निकल पड़ते हैं और ढूंढते हुए एक आइलैंड पर पहुंच जाती है। तभी वो मूची को एक बेल दिखती है और कहते हैं मैं मछलियां खा के पक चुका हूँ, आज हम मीट खाएंगे। वो मूची बेल को पकड़ने चले जाते हैं। तभी बेलों का एक झुंड आ जाता है और वो सभी बेल मूचियों को अच्छा और स्वादिष्ट मीट खिलाने ले जाता है। सारे बेल मूची को एक बॉल बनाकर उछालती है, जिससे मूची ऊपर से नीचे गिर जाता है। इन सबको लगता है वो मूची मर गया। मूची के साथी कहते हैं भले ही हमारा सरदार डरपोक और घमंडी थे, लेकिन वो एक अच्छे सरदार थे। अब ये सब जाने लगते हैं। तभी वो मूची जो कि अभी जिंदा था वो ऊपर चढ़कर आते हैं और मूची के पास एक हाथी का दांत भी था। उस दांत को हेरंग छीन लेती है और कहते हैं कि यही खजाने तक ढूंढने की नक्शा है, क्योंकि उस मैप पर भी एक हाथी का दांत बना था और इस हाथी के दांत पर भी एक मैप बना है, यानी कि अगला मैप ये दांत है। अब हेरंग मूची और उनके साथियों से कहता है हम लोग पायलट है और तुम लोग चोर हो, अगर हमारे साथ जाना है तो तुम लोगों को भी पायलट बनना होगा। मूची कहता है कि तुम्हारी बात यहाँ कोई नहीं मानेगा, लेकिन मूची के साथी हेरंग के बातों को मानकर जाने लगते हैं। अब मूची इस आइलैंड पर अकेला ही बसता है। वही दूसरी तरफ हमें एक और तलवारबाज को दिखाया जाता है जिसका नाम हियुंगशु होता है। वही दूसरी तरफ हेरंग को देखते हैं अपने जहाज को उसी आइलैंड के पास रोक रखा था ताकि वो मूची खुद ही उनके पास आ जाए, लेकिन मूची उनके पास नहीं आता। अब अगले सुबह एक आदमी भागता हुआ हेरंग के पास आता है और कहता है वो मूची उस हाथी के दांत को ले गया। ये जानकर हेरंग काफी गुस्सा आता है। वो तुरंत आइलैंड पर आती है और उसके धुलाई करती है। मूची कहता है मैंने माकी के साथ मिलकर दांत को चुराया, लेकिन माकी भी मुझे धोखा देकर दांत को ले गया। अब हेरंग माकी को ढूंढने निकल जाती है। वही एक राज्य में माकी मूची बनकर हाथी के दांत को बेचने पहुँच जाते हैं। माकी एक शाही परिवार के पास आता है और कहता है ये दांत बहुत ही कीमती है, ये दांत आप खरीद लीजिए। तभी यहाँ हेरंग और मूची आ जाती है। वो लोग माकी से वो दांत छीन लेते हैं। अब ये लोग दांत को देखता है और कहता है खजाना समुद्र के गुफा में छुपा है। यहाँ जाने का रास्ता समुद्र के नीचे एक चट्टान से जाती है और समुद्र के नीचे एक नदी बहती है। ये सुनकर एक आदमी कहता है हमें पागल समझ रखा है क्या, भले समुद्र के नीचे एक नदी कैसे बह सकती है।
मगर हेरंग सबको कहती है ऐसी जगह सच में है। अब ये लोग मैप की मदद से उसी जगह पर जाने लगती है। ये लोग चट्टान के नीचे जाते हैं और एक पाउच की मदद से सांस लेते हैं। फिर इन्हें नीचे पानी एक दिशा में बहता हुआ देखता है, जिसे देखकर लगता है कि कोई नदी बह रही हो। ये सभी पानी के बहाव के साथ बहता हुआ चला जाता है और एक गुफा में पहुंच जाती है। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी इन्हें कोई खजाना नहीं मिलता। मगर मूची के बाल यह हवा से उड़ने लगते हैं, जिससे मूची यह छुपे रास्ते को देख लेता है। फिर मूची हेरंग से कहता है तुम कैप्टन तो बन गए, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। ये कहकर हेरंग का एक बाल तोड़ता है ताकि वो हवा का बहाव दिखा सके। ये देखकर एक बुढ़े भड़क जाते हैं और वो मूची को मारने लगते हैं। फिर वो मूची उसे उठाकर उस पत्थर पे पटक देती है, जिससे पत्थर टूटता है और सबको आगे जाने का रास्ता मिलता है। ये लोग आगे जाता है, जिससे यहाँ इन लोगों को खूब सारा चांदी मिलता है। खुश हो जाते हैं। मूची कहता है कोरियो का राज्य में चांदी के अलावा बहुत सारा सोना भी था, जो सेनापति ने कहीं और भी छुपा रखा है। तभी ह्यूंगशु भी अपने लोगों के साथ आ जाता है और उस गुफा में बॉम्ब ब्लास्ट करने लगता है ताकि सारा खजाना लूट सके। अब मूची और ह्यूंगशु लड़ाई करते हैं। मूची सारा खजाना पानी में फेंककर खुद भी कूद जाता है, लेकिन ह्यूंगशु भी उसके पीछे आ जाता है। लेकिन वो सांस नहीं ले पाता, इसलिए वो वापस चला जाता है। वही मूची खजाने की रस्सी से बांध चुका था और वो पानी के नीचे डूबने लगता है। मगर तभी यहाँ हेरंग आ जाती है और उसे रस्सी से छुड़ाती है। मगर फिर हेरंग खजाने को पाने के लिए नीचे जाने लगती है और खजाने को दोबारा से पा लेती है। मगर हेरंग को सांस लेने में दिक्कत होती है। उसे अपने मुंह से सांस देती है, मगर एक बेल आकर खजाने और उन दोनों को खा जाती है। मगर बेल अपने ऊपर बने छेद से उन्हें निकाल देती है और ये दोनों अपने जहाज पर आके टपकते हैं। लेकिन चांदी का सारा खजाना उन लोगों के हाथ से जा चुका था। सीन काट होती है। हेरंग और मूची एक पहाड़ को देखते हैं जहाँ बिजली बार बार एक ही जगह पे गिर रही थी। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि वहाँ कुछ तो है और मूची अकेला ही पहाड़ पर जाने का फैसला लेते हैं। इधर ह्यूंगशु तूफान से मजे करते हुए आसानी से पार कर लेती है और ये सब लोग भी इस आइलैंड पर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मूची वहाँ पर पहुँच जाती है। तभी यहाँ पर ह्यूंगशु भी अपने आदमी के साथ आ जाता है और मूची वो ही छुप जाता है। वो अपने साथियों से कहता है एक एक करके फाला निकालो। जैसे दोनों आदमी फाला निकालती है तो उनके ऊपर से बिजली गिरती है। दूसरा आदमी जब फाला निकालती है तो जमीन से तीर आकर उनके आर पार हो जाती है। ये देखकर सब लोग समझ जाते हैं यहाँ एक ट्रैप बिछाया गया है। जब ह्यूंगशु एक फाला निकालती है तो उसे कुछ भी नहीं होता। वही दूसरी तरफ माकी सबसे इधर उधर खुदाई करवाता है और सब गुस्से से उसे भगाते हैं। माकी एक जगह छुप जाता है। तभी उसके सामने एक पेंगुइन आता है जिसके पास एक सोने की बिस्किट थी। माकी सबको बुलाता है मुझे सोना मिल गया। वो सबको पेंगुइन दिखाता है, लेकिन पेंगुइन चली जाती है। ये देखकर एक आदमी माकी को मारने वाला था। तभी वो पेंगुइन इनके सामने दोबारा से आ जाती है। एक आदमी पेंगुइन पूछता है हमें बताओ कि सोना कहाँ है। तभी हेरंग कहता है ये एक बर्ड है, ये कभी नहीं बोलेगी। इधर ह्यूंगशु की एक आदमी मूची को देख लेती है और तीर मार के उसे नीचे गिरा देती है। वो लोग लड़ाई करते हैं। तभी एक बॉक्स मिलती है जिसमें एक मार्क्स था। मूची कहता है अगर तुम्हें ये मार्क्स लेना है तो मुझसे लेकर दिखाओ। फिर वो कहता है देखो सोने का महल, और उन पर हमला कर देता है और इन दोनों में लड़ाई होती है। इधर माकी अपने दिमाग लगाता है खुद को और पेंगुइन को एक रस्सी से बांध देती है, जिससे वो पेंगुइन माकी पानी से होते हुए आइलैंड में एक दूसरी जगह ले जाता है। इसी दौरान वो मार्क्स नीचे गिर जाता है और माकी के सर पर आके गिरती है। माकी देखती है इसके सामने बिल्कुल मार्क्स के जैसे एक गुफा है। माकी गुफा के अंदर जाता है जहाँ उसे एक जहाज मिलता है जिसमें सोना ही सोना होता है। लेकिन वहाँ पर कई सारा पेंगुइन होता है और वो पेंगुइन और माकी को घेर लेता है और फिर वही पेंगुइन आकर माकी को एक थप्पड़ मारती है। फिर माकी भी उसे थप्पड़ मारती है। पेंगुइन दोबारा से उसे थप्पड़ मारती है। ये दोनों यहाँ पर थप्पड़ खेल रहे थे। ये देखकर सारे पेंगुइन भड़क जाते हैं। वो सब मिलकर माकी के मारते हैं। दूसरी तरफ हेरंग उसके जहाज को तबाह कर देती है और अपने साथियों के साथ इन्हें मारने लगते हैं। तभी समुद्रियों के अंदर से आग निकलती है। हेरंग कहती है हमें लड़ाई छोड़ के जहाज को ठीक करना होगा, लेकिन वो नहीं मानता। तभी हेरंग उसे मारकर सबक सिखाती है। तब तक जहाज तबाह हो चुकी थी, लेकिन तभी माकी अपने सोने से बड़ी जहाज को खींच के ले आता है। ये लोग तुरंत ये जहाज छोड़कर सोने से बड़े जहाज पर चले जाते हैं। हेरंग जहाज को कंट्रोल करते हैं और एक बड़े से लहर को चीरती हुई जहाज को निकाल लेती है।
अब मूची और हियोंगशु के फाइट होने के दौरान हियोंगशु मूची के पेट पर तलवार घुसा देता है। तभी यह बिजली चमकता है और मूची के एक साथी मूची के पास एक तलवार फेंकता है। उस तलवार पर बिजली गिरती है। मूची उसे देखकर हियोंगशु को पीछे लात मार देता है और अपने अंदर से तलवार निकालकर उसे मारता है और नीचे गिर जाता है। वही भी तलवार से बिजली गिर हियोंगशु पर लगती है और हियोंगशु का खेल खत्म हो जाती है। अब ये सब मिलकर यहाँ से जाने लगते हैं। अब ये लोग सुनामी पा चुका है। मूवी के आखिर में मूची और हिरंग एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और ऐसे ही खूबसूरत पलों के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।